हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। तो हम आपके लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में रेगुलर ला रहे हैं रोज शाम को। और ये हम ला रहे हैं आपका मई 2022 से और लास्ट तक हम आपको पढ़ाएंगे जब तक एग्जाम आपका, ये मान के चलिए अगर 26-27 जून को आपका एग्जाम है तो पूरी न्यूज़ यहाँ से आप 15 जून तक पा जाएंगे। ठीक है, तो हम इसीलिए मई से ला रहे हैं चीज़ों को और अच्छे से ला रहे हैं। न्यूज़ देखिए, मिक्स न्यूज़ आपको मिल रही है, ठीक है। जैसे डेली अब सोचिए आप डेली का डेली, तो वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मई से मिक्स करके आपके आ रहे हैं, लेकिन न्यूज़ आपकी छूटेगी नहीं, सारी न्यूज़ आपको उत्तर प्रदेश की मिल जाएगी। ये विश्वास बना के रखें आप। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की। इससे पहले की भी क्लास ज़रूर देखिएगा, कम से कम 7-8 क्लास आ गई हैं, तो उसको देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। ठीक है, और अच्छे से बताई गई है चीज़ें, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, आपकी पूछी जाती हैं, बस वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपको नहीं बताई जा रही है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के नाम से, तो उसमें देख सकते हैं। हाल ही में आपका पीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है, तो वो पीसीएस के लिए भी बेनिफिशियल है। आप चाहे जिसके लिए देख सकते हैं, सो कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स स्पेशल आपका रहा है। और उत्तर प्रदेश जीके की बात करें तो वो हम कल से आपका स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी ये आज का बोर्ड का सीन है जो ये ख़त्म हो जाएगा। कल से मुझे बड़ा बोर्ड मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उत्तर प्रदेश की न्यूज़ के हम अगले क्रम में आते हैं। तो पहली न्यूज़ हमने ली है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। देखिए, बहुत सारी ऐसी आपको न्यूज़ मिलेंगी जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर तीनों की हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जैसा कि है कि स्थान बहुत चीज़ों में एकदम सर्वोच्च पर है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और कुछ ज़्यादातर चीज़ें बनारस, आप पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स, तो बनारस, गौतम बुद्ध नगर, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मेंशन की गई हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर एक वीडियो पर्टिकुलर आपके लिए ले आएंगे, जैसे कि बनारस है, वाराणसी है आपका, तो जितनी भी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं करंट में, सारी चीज़ों को हम लेके आएंगे। तो वो अभी नहीं, थोड़ा सा रुके, उसके लिए भी चीज़ों को मैटर इकट्ठा करना पड़ेगा, तो उसके बाद लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी न्यूज़ है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ये जो बनाया गया है मई 2022 में बनाया गया है आपका। ठीक है, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भी खबर है आपकी और राष्ट्रीय भी और उत्तर प्रदेश की भी। तो ये जो हमने लिखा है इसको सिर्फ समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं। फिर सिर्फ ये आपसे पूछा जाएगा कि स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। बस आपको इतना याद रखना है कि वाराणसी में इसकी स्थापना की गई है, लेकिन ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। एनएसडी इंटरनेशनल लिमिटेड तथा डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु इसकी स्थापना की गई है। ये जो है, इसकी स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। कहाँ पर ये स्थापना की गई है इस केंद्र की? वाराणसी में। अगर हम पहले की बात करें तो स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सबसे पहली बार भुवनेश्वर, उड़ीसा में ये शुरू किया गया था, याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो आपका स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, किसे रोजगार देने के लिए? तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। बाकी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, तो आप पढ़ लीजिएगा। बस आपको मेन फोकस किस पे करना है कि स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में की गई है। अगर पूछा जाए सबसे पहली बार कहाँ पर की गई थी, तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में की गई थी। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे हमारी न्यूज़ है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी कि AAI और यूपी गवर्नमेंट के मध्य इनके बीच समझौता हुआ है। तो देखिए क्या चीज़ें हैं, इनको भी हम जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के स्वामित्व वाले 5 एयरपोर्ट का यहाँ पर संचालन किया जाएगा। ठीक है, समझौता क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में अभी हाल ही में 5 नए एयरपोर्ट का संचालन किया जाएगा। और ये समझौता 30 वर्षों के लिए हुआ है। ठीक है, ये समझौता जो हुआ है आपका 30 वर्षों के लिए हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जुलाई की न्यूज़ है आपकी 1 जुलाई 2022। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए चीज़ों को, फिर हम आगे इसमें बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि 1 जुलाई 2022 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य क्या हुआ है? समझौता हुआ है। कितने वर्षों के लिए पूछा जाएगा समझौता? तो 30 वर्षों के लिए हम बता देंगे कि समझौता जो हुआ है 30 वर्षों की अवधि के लिए हुआ है। और यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 एयरपोर्ट का संचालन किया जाएगा। ठीक है, संचालन और प्रबंधन के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो आप इतना याद रखिए कि संचालन किया जाएगा। पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले कितने एयरपोर्ट का संचालन किया गया है, तो आप 5 बता पाएंगे। और 5 बता पाएंगे वो कौन कौन से एयरपोर्ट होंगे आपके? अलीगढ़,
आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती। श्रावस्ती में बहुत पुराना एयरपोर्ट बना हुआ है लेकिन चलता नहीं है, ठीक है, संचालित नहीं है, ये रुका पड़ा है, बना हुआ नहीं है, बस है कि सिर्फ आपका पोर्ट बना हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आप याद रखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के स्वामित्व वाले 5 एयरपोर्ट का संचालन प्रबंधन के ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। और कौन कौन से जो है वो हवाई अड्डे आपके हैं, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कितने वर्षों के लिए समझौता हुआ है? 30 वर्षों के लिए हुआ है। कितने हवाई अड्डों के लिए? 5 हवाई अड्डों के लिए। किसके स्वामित्व में? उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में। कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती, ठीक है। फिर अगली हमारी न्यूज़ क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसका उद्घाटन जो है 16 जुलाई 2022 को, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक्सप्रेसवे से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश के जालौन में, ठीक है। तहसील कौन सी थी? उरई थी। गांव कौन सा था? कैथेरी गांव। यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि हाल ही में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया, या तो ये पूछा जा सकता है किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया? तो उत्तर प्रदेश के जालौन में, जालौन के उरई तहसील कैथेरी गाँव में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि शिलान्यास कब हुआ था, तो शिलान्यास जो है 2020 में हुआ था। शिलान्यास किया किसने था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। न्यूज़ आपकी सारी महत्वपूर्ण है, सारी को ध्यान से सुनिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। और इसका गठन जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। और अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री जी होंगे, ठीक है। बस इतना आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड कहाँ पर बनाया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री जी होंगे। और किसके द्वारा बनाया गया? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया है। बस इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आपका गगन कुमार पासवान। ये क्या है? एक कांस्टेबल है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक कांस्टेबल है, कहाँ पर तैनात हैं? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में ये तैनात हैं। क्या है? ये कांस्टेबल हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने, इनका नाम क्यों आया है चर्चा में? तो इनका नाम ये आया है कि इन्होंने जो है विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये कहाँ पर आयोजित हो रहा था? नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित हुआ था ये गेम आपका जो है। और इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसके साथ में? सुनील दहिया के साथ में। सुनील दहिया जो है भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा। सुनील दहिया क्या है? ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये न्यूजीलैंड पुलिस में है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये न्यूजीलैंड पुलिस में है। तो इनके साथ मिलकर, इनके साथ इन्होंने क्या जीता है? गगन कुमार पासवान ने जीता है, कांस्य पदक जीता है। किसमें? बैडमिंटन में 30+ पुरुष स्पर्धा में। बस एक बार और ध्यान से सुनिएगा। गगन कुमार पासवान कांस्टेबल हैं, कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में तैनात हैं। इन्होंने विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता है सुनील दहिया के साथ। सुनील दहिया कौन है? ये न्यूजीलैंड पुलिस में है। और बैडमिंटन 30+ पुरुष स्पर्धा में जीता है। ये गेम कहाँ पर आयोजित हो गया है? तो नीदरलैंड रॉटरडम में आयोजित हुआ है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। 5 न्यूज़ है, पाँचों इंपॉर्टेंट है। ये सारी आपकी लगभग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। चलिए हम एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, फिर हम अगली न्यूज़ पे आते हैं। जल्दी से सुनिएगा, जल्दी से जो चीज़ें फैक्ट हैं वही चीज़ ध्यान से हम बताएंगे। अभी लिखना बंद करिए, अगर आप लिख रहे हैं तो पेन रख दीजिए, सिर्फ देखिए। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र मई 2022, कहाँ पर इसका स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? वाराणसी में। अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पहली बार कहाँ पर बनाया गया था, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाया गया था। ओके, फिर बात करेंगे भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य क्या हुआ है? समझौता हुआ है। किसके लिए? 5 एयरपोर्ट्स के संचालन के लिए। 5 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती। और कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? 30 वर्षों के लिए, ठीक है। फिर बात करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई तहसील के कैथेरी गाँव में, ठीक है। फिर बात करेंगे, अगर शिलान्यास की बात हम पूछें तो शिलान्यास इसका 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया गया था। कब? 16 जुलाई 2022 को अभी ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। ये चीज़ भी याद रखेंगे, डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। फिर उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड,
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसका गठन किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री जी होते हैं, बस इतना याद रखना है। फिर बात करते हैं गगन कुमार पासवान, कांस्टेबल है कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है सुनील दहिया के साथ। सुनील दहिया कौन है? ये जो है आपके सुनील दहिया भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये न्यूजीलैंड पुलिस में कार्यरत हैं। और बैडमिंटन 30+ पुरुष स्पर्धा में जीता है इन्होंने। गेम कौन सा था? विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022। कहाँ पर गेम हुआ था? नीदरलैंड के आपका रॉटरडम में हुआ था। तो बस इतनी न्यूज़ हो गई आपके, 5 न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आप सारी क्लास कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपका छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया के मध्य एक समझौता हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया के मध्य क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। ध्यान से इन चीज़ों को सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके ये। तो ये समझौता जो आपका 5 अगस्त 2022 को हुआ है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये बताना है कि ये न्यूज़ है आपकी करंट की ही न्यूज़ है। ठीक है, तो ये समझौते ज्ञापन पर क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राज्य की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में जो है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लाने के लिए डेलाइट इंडिया को सलाहकार नियुक्त करेगी। अगर ऐसा हो जा रहा है तो ठीक है, नियुक्त करेगी। भविष्य में अभी तक नियुक्त नहीं किया है। ठीक है, नियुक्त करेगी, सलाहकार नियुक्त करेगी, नियुक्त लिख देते हैं यहाँ पर। बस आपको ध्यान क्या रखना है, 1 सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया के मध्य क्या हुआ है? समझौता हुआ है। लक्ष्य क्या है? कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था को लाने का लक्ष्य है, कि अगर ऐसा हो जा रहा है तो डेलाइट इंडिया को सलाहकार नियुक्त कर देगी उत्तर प्रदेश सरकार। बस इतना चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए एक बार हम और बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। बस अगर पूछा जा रहा है आपसे कि लक्ष्य क्या होगा तो आप बता देंगे कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। अगर पूछा जाएगा कि सलाहकार किसे नियुक्त करेगी तो डेलाइट इंडिया को ये सलाहकार नियुक्त करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। बस इतनी चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। फिर बात करेंगे फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य एक समझौता हुआ है। समझौता कब हुआ है? 7 अगस्त 2022 को। डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, मत याद करिएगा। तो इस समझौते के तहत जो है क्या कहा गया है कि बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, ठीक है, मेटल क्राफ्ट है यहाँ, और हस्तनिर्मित जो दरी है वो फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये हुआ है समझौता। ठीक है, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये सारी चीज़ें कराएंगी फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ओके, चलिए हम एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि इस समझौते के तहत जो फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता हुआ है, इसके तहत आपकी जो भी है बनारसी साड़ी है, हस्तनिर्मित कालीन है, जरदोजी है, क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट है और हस्तनिर्मित दरी है, ये इसको जो है फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, एक आपकी न्यूज़ है कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, इसका कब ये बनाया गया है? इसका शिलान्यास कब किया गया, उद्घाटन कब किया गया? 8 अगस्त 2022 को। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है, केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में, उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में। और इसका शिलान्यास किसके रूप में किया गया है? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। ठीक है, चलिए ध्यान से एक बार और सुन लेते हैं, फिर हम रिविजन कर लेते हैं कि 8 अगस्त 2022 को 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय एवं किसान मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में किसका शिलान्यास किया गया है? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं याद रखना है। तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश और तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं। क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता हुआ है, और ये समझौता कब हुआ है? 5 अगस्त 2022 को हुआ है। डेट आपको नहीं याद रखनी है। लक्ष्य क्या है? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था को लाने का लक्ष्य है, कि अगर इतना आ जा रहा है तो क्या है, डेलाइट इंडिया को सलाहकार नियुक्त करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आगे हम देखते हैं, फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता हुआ है कि जो वाराणसी की चीज़ें हैं, बनारस की मुख्य चीज़ें हैं, उन्हें जो है फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। बस इतनी चीज़ें हैं, PDF आपको मिल जाएगी तो वहाँ से आप देख लेंगे। फिर अगली न्यूज़ है हमारी इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसको जो है 8 अगस्त 2022 को
केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश माधोपुर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश की 8 न्यूज़। देखिए ये सारी न्यूज़ हम आपको मैक्सिमम 10 मिनट में भी करा सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य कोई कोटा पूरा कराना नहीं है कि हम आपको 100 क्वेश्चन बता दें और आपको 5 क्वेश्चन भी नहीं याद हो। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर हम 8 क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया तो हम ये सोचते हैं कि आपको 8 के 8 क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक है, इसीलिए आपको रिवीजन कराते हैं। अगर आप खुद से पढ़ते हैं 20 मिनट 30 मिनट लगता है, तो अगर आप ऐसे 10-20 मिनट में रिवीजन हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। और अगर चीज़ें आपको याद हो जाती हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास हम खत्म करते हैं यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और सारी PDF आपको क्लास टेलीग्राम पर मिल जा रही है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है। तो ये सारी क्लास की PDF हम आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लगी। और इम्पॉर्टेंट है, देखिए समय का मत देखिए, क्योंकि मैक्सिमम आपकी 10-15 मिनट की क्लास जाती है, 20 मिनट की। लेकिन ये मान के चलिए अगर आपको 10 न्यूज़ हैं तो 10 न्यूज़ आपको 20 मिनट में याद हो जाती हैं। इतनी चीज़ आप याद देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात इसी के साथ ही क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।